रायबरेली की चंदापुर स्टेट की राजमाता चंद्रकांति देवी की आज 13वीं भोज है, जिसमें कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। इनमें सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने शहीद भगत सिंह के पौत्र यादवेंद्र सिंह और कुंडा के विधायक और कुंवर रघुराज प्रताप सिंह और फिर राजा भैया। चंद्रकांति देवी के छोटे पुत्र राजा हशेंद्र सिंह राजा भैया की पार्टी के कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। शहर के प्रसिद्ध चंदापुर कोठी प्रांगण में आयोजित 13वीं भोज में मौजूद यादवेंद्र सिंह ने बताया, चंदापुर स्टेट से उनका पुराना नाता है। शहीद भगत सिंह के समय से चंदापुर स्टेट और उनके परिवार के बीच में संबंध है। राजमाता स्वर्गीय चंद्रकांति सिंह का विवाह राजा जितेंद्र सिंह के साथ हुआ था और राजाओं के दौर में यहाँ विरासत वर्तमान समय की महाराजगंज, तिलोई, चंदापुर, इन्होना और रायबरेली शहर के तिलियाकोट तक फैली हुई थी। वहीं लोग राजमाता स्वर्गीय चंद्रकांति को परम शिव भक्त के रूप में भी जानते थे, जिनका कहना है कि सूर्योदय के साथ ही राजमाता का श्री जगमोनेश्वर मंदिर में शिवलिंग की पूजा राजमाता कर लेती थी। नमस्कार, मैं इस वक्त रायबरेली शहर के चंदापुर कोठी पे खड़ा हूँ। ये राजा चंदापुर कोठी का स्टेट माना जाता है। आज राजमाता चंद्रवती जी के निधन की 13वीं संस्कार है और आज से 13 दिन पूर्व उनका आकस्मिक निधन हो गया था। इनका विवाह राजा जितेंद्र सिंह के साथ हुआ था और कहते हैं कि राजा चंदापुर स्टेट काफ़ी विस्तृत रूप में रायबरेली जनपद में माना जाता था। इसमें तिलोई, महाराजगंज, सिमरौता, इन्होना और रायबरेली के कुछ कई शहर जुड़े हुए थे और उन सब की विरासत यहाँ से चलती थी, यानी कि उनका राजपाट, उनकी देखभाल इस महल से चलती थी। और आज राजा साहब का पहले ही निधन हो चुका था और अब आज रानी साहिबा के निधन के बाद 13वीं है। हम कुछ रानी साहिबा से मिले हुए लोगों में उनके साथ हमारे साथ में है, उनसे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ये शहर के लिए भले ही राजा चंदापुर कोठी के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इसका कुछ न कुछ अस्तित्व यहाँ के जगमोहनेश्वर मंदिर से भी जुड़ा हुआ है। और लोग कहते हैं कि रानी साहिबा शिव की बहुत बड़ी भक्ति, सुबह बहुत से कम ही लोगों ने उनको जो है, जबकि यहाँ पे भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन बहुत से कम ही लोगों ने उनको पूजा पाठ और घर जाते हुए देखा है। ये भले कहते हैं कि सबसे पहले सूर्य उदय के साथ ही रानी साहिबा यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद अपने महल में प्रवेश करती थी। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ में कुछ लोग खड़े। मतलब क्या नाम है वेद प्रकाश जी? कब से रानी साहिबा का आप जानते हैं? मैं 25 साल से और बड़े सरल व्यवहार की थी। कोई भी आता था उनको निराश नहीं करती थी, सबकी भलाई, सबकी मनोकामना पूरी करने का प्रयत्न करती थी। पूजा पाठ में उनका काफ़ी। अच्छा, कोई ऐसी बात जो कि रानी साहिबा से आपको अच्छी लगी हो, आपसे कही हो, तो आपको लगाओ कि नहीं, ये रानी नहीं बल्कि हमारे घर की ही है? जिससे मिलती थी वो घर की तरह। उन्होंने कभी भी ये नहीं अपने आप को महसूस कराया कि मैं एक रानी हूँ। जब भी किसी से भी उनका मिलन होता था तो वो बड़े प्यार से, बड़े सरल स्वभाव से सबकी सेवा करना, सबका पूजा पाठ में उनका काफ़ी। इनका भी साफ कहना है कि पूजा पाठ से लगातार उनका जो है रुझान रहा है। और मंदिर की एक कहानी किदवंती में जो है रानी साहिबा का नाम दिया था कि रानी साहिबा सबसे पहले ही पूजा करने से हमारे साथ भाई साहब जी और करें। मतलब कैसे आप जानते थे रानी साहिबा, कैसे क्या स्वभाव था? बहुत छोटे थे, हम बहुत छोटे थे, यहाँ पे आते किसका पूजा पाठ में उनका बहुत देखिए, ये चुन्नू सिंह जी हैं जलालपुर के। इनका भी साफ कहना कि मैं बचपन से इस कोठी में आता रहा हूँ, इस रजवाड़े खानदान में आता रहा हूँ और कभी नहीं लगा कि एक रानी हमारे सामने बैठी, बल्कि इनको लगता है कि मेरी माँ ही मेरे सामने थी। और आज इनको इस बात का दुख भी है कि हम वो इन सब के बीच में नहीं है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी इनसे पूछते हैं कि वो कब से जो है इन लोग को जानते हैं, इसी रानी साहिबा परिवार को, ये इनके खानदान कब से जानते हैं। मैम क्या नाम है आपका? रानी साहिबा से कभी आप मिली थी? स्टोरी क्या सुनी है? स्टोरी में, कहानी में क्या सुनी? मैंने उनके बारे में सुना है, काफ़ी अच्छी थी और दयालु, दान पुण्य में और पूजा पाठ में। एक सबसे बड़ी बात
निकल के जो सामने आए कि रानी साहिबा शिव की बड़ी भक्त थी, पूजा पाठ में उनकी आस्था थी। और हमारे साथ जो है मैं कोशिश करूंगा कि जो है रानी साहिबा के छोटे पुत्र हैं, जिनको हरसेन सिंह छोटे राजा कहा जाता है। राजा साहब, दुख की बात है कि आज जो है आपकी माता जी की तेरहवीं है, और क्या स्वभाव रहा है माता जी का? आप 4 भाई थे, 4 भाइयों के बीच में कैसा स्वभाव रहा है? माँ तो पुत्र के लिए चिंतित होने वाला स्वभाव नहीं रखती है, हमेशा उसका प्रेम, स्नेह, वात्सल्य मामा को हम सबको प्राप्त होता रहा। हमारी एक बड़ी क्षति है जो अपूर्णीय है। संतुष्टि का भाव इसलिए है कि हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से उनकी सेवा किया। अच्छा राजा साहब, जो है रानी साहिबा ने अपना रजवाड़ा भी निपटाया, यहाँ पे जो है रजवाड़ा खानदान निपटाया, राजगद्दी बैठी थी, तो वहाँ की जनता उनको कैसे याद करती है आज? जमींदारी के पूर्व जो परंपराएं थी उसको उन्होंने बंद नहीं। जैसे हमारे यहाँ से हमारे क्षेत्र की हर कन्या के विवाह में अनाज पहुँचाया जाता था, या किसी की मृत्यु होने पर उससे लकड़ी प्रदान की जाती थी। उसको उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में निभाया, तो उस कारण क्षेत्र की असीम लोग रहते थे। अच्छा राजा साहब, एक जो यहाँ की जनता ने बताया बैठ के कि वो शिव की बड़ी भक्त, हाँ, शिव की बड़ी भक्ति थी। और ये जो हमारे परिसर का मंदिर है, जिसका पूरे जनपद में महत्व है, इसका ट्रस्ट 1902 में बना था, जिसे जब रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया तो उसके संस्थापक अध्यक्ष भी और अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बना। अच्छा, कोई ऐसी बात जो कि मतलब होता ना कि बचपन में के मतलब माता पिता कुछ ऐसी बात बताते हैं, तो उन्होंने कभी कोई ऐसी बात आपको समझाई हो जो कि आज तक आपको याद हो बचपन की? उनकी हर बात हमारे लिए स्मरणीय है और हमारे लिए बहुत आदर है उनके लिए, क्योंकि आज हम लोग 4 भाई हैं और तमाम समस्याओं का हम लोग मिल करके सामना करते हैं। लेकिन हमारे जीवन की तमाम, क्योंकि हमारा घर जो था, अगर पूर्व के इतिहास में आप जाएँ तो जब पूरा देश कांग्रेस में था तो हमारा घर विपक्ष का केंद्र था। लोक बंधु नेताजी राजनारायण इंदिरा जी के विरुद्ध चुनाव लड़ते थे और वो हमारे ही घर में रहा करते थे। सारे चुनाव यहीं से उन्होंने लड़े। फिर बाद में राजमाता सिंधिया आई तो निश्चित रूप से केंद्रीय सत्ता की आंखों के केंद्रीय हम लोग थे, तो उन्होंने उसके सत्ता के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष हमारी माना है। अच्छा, ये नई बात देखने को मिली कि जो है जिस तरह आज हम कह सकते हैं, यहाँ कहना नहीं चाहिए कि किसान आंदोलन, किसानों ने हमेशा सत्ता का विरोध किया। जब पूरे उसमें जो है पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस सरकार की, तब पंजाब में जो है विपक्ष की सरकार थी। उसी तरह राजमाता के इस परिवार से जुड़ा मतलब एक इतिहास दिखा जाएगा कि जो है जब पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस सरकार की, तब यहाँ पे जो है इसका विरोध किया गया। हमारे साथ जो है कुछ लोग और भी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। मतलब क्या नाम है आपका? रोहित प्रताप सिंह, जिला उपाध्यक्ष फिरोजाबाद। अच्छा, देखिए रानी माता जी का मैं इनसे बात करूँगा। पहले तो ये देखिए कि रानी माता जी का व्यवहार और उनकी पहचान कहाँ तक थी कि फिरोजाबाद से भाई साहब आए हुए हैं, तो मतलब कभी मिले रानी साहब से? आशीर्वाद प्राप्त हुआ है हमको। तो उन्होंने मतलब कभी ऐसा कुछ लगा आपको कि उन्हें रानी साहिबा लगती हैं, रानी हैं, रजवाड़े खानदान की हैं? ब्रांड हमेशा ब्रांड ही है। ब्रांड कहना तो होता है कि ब्रांड है नहीं, व्यवहार, हाँ व्यवहार कुशल है, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे को रहा है। तो साफ बात यह है कि उन्होंने अपना एक रानी होने का कर्तव्य निभाया। जैसे कि उनके पुत्र ने बताया कि गरीबों की बेटियों में जो भी सहयोग होता था, तो रजवाड़े खानदान में जैसे पहले गरीबों को धन दिया जाता था, वैसे दान और धन से उनकी मदद की जाती थी। और ये भाई साहब जो नवयुवक दिखते हैं, इन्होंने कहा कि जो है हम खुद उनसे मिले, उनका आशीर्वाद लिया है, लेकिन जो व्यक्तित्व में था वो भले ही लगता हो कि हाँ रजवाड़े खानदान के व्यवहार में कोई कमी नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ पीछे का जन सैलाब दिखा दे, कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित है, जो कि रानी साहिबा के अंतिम दर्शन और आज उनके प्रसाद के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं कि एक महारानी के निधन पर आज उनके 13वें संस्कार पे यहाँ पे एक जनसैलाब जैसा दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ केवल लोग प्रसाद कम लेकिन अपनी उपस्थित और रानी साहिबा के इस अंतिम क्षण पे, अंतिम समय में, अंतिम कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं। पिंटू भैया नमस्कार। अब हम यहाँ पे कुछ लोग और उनसे बात करेंगे। क्यों भैया जी, कभी आप मिले रानी साहिबा से? रानी जी नहीं, कैसा व्यवहार रहा उनका? कभी सुना है?
आज़ादी के बाद से ये रानी साहबा से मिले हैं और उनको जाने पहचाने हैं। सरदार भगत सिंह के पोते भी हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि इन्होंने क्या कभी रानी जी को मिले हैं, देखे हैं या उनसे बात। भगत, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यादविंदर सिंह है और मैं शहीद भगत सिंह जी का पोता हूं। इधर आ जाइए। और इस परिवार के साथ भगत सिंह परिवार का नाता बहुत पुराना है, आज का नहीं है, पीढ़ियों का है। और मेरे बड़े भाई आदरणीय राजा कौन मेरे बड़े भाई के समान है। तो राजमाता जी का जैसे निधन हुआ तो उसका बहुत खेद हुआ है और एक दो बार उनसे आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है मुझे। और उनका जो स्वभाव था वो हर एक की यानी दुख को अपना दुख समझते थे और जो उनसे मिलने आता था तो उनको खुले हृदय के साथ उनको प्यार और सम्मान दिया करते थे। उनका भी साफ कहना है कि रानी जी से मैं मिला हूँ और उनके बातों से कभी लगा नहीं कि उनके अंदर रानी का कोई दिखाई देता हो। वो सबसे जो है ईमानदारी से मिलती थी और जहाँ तक हो सकता था उनकी मदद करती थी। अच्छा, कभी कोई ऐसी बात रानी जी ने आपसे कही हो कि आप ऐसे रहिए? उन्होंने उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और जैसे मैंने कहा हमारे जो बड़े भाई कौन सेंजल जी थे हमें कई बार जैसे प्रेरित करते रहते हैं अच्छे सामाजिक कार्यों के लिए, क्योंकि जिस परिवार से आते हैं जिसकी 5-6 पीढ़ियों ने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी है तो उस चीज़ को बरकरार रखने में कोई जैसे अच्छा परिवार मिलता है जैसे गांधी जी की हमारे पापा ही हुआ है तो उनके यहाँ जैसे मार्गदर्शन ये रहता है कि जो अपने पूर्वजों की दी हुई विरासत है उसको संभाल के रखते हैं। जैसे आज भी इस परिवार ने उस विरासत को संभाल के रखा हुआ है यहाँ रायबरेली लोगों की मदद करते हैं। रानी जी ने साफ कहा है कि जो पूर्वज दे गए उसको बचा के रखिए, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा। जिनका भाई साहब का ये कहना है कि हम कई बार मिले हैं, कई बार उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, लेकिन हर बार उन्होंने हमको जो है ज्ञान ही दिया है और एक अच्छे कार्य करने की नसीहत दी है। और राजा साहब को अपना बड़े भाई की तरह मानते हैं। रायबरेली संदीप मिश्रा। रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट।